हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 29.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 29। कह रहा है सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के समांतर तथा बिंदु A जिसकी स्थिति सदिश यहाँ पे दी गई है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप है से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है। बिंदु A जिसका यहाँ पे स्थिति सदिश दिया है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के समांतर है। तो हमें पता है क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर मान लो अगर वेक्टर A जो है स्थिति सदिश दिया हो किसी बिंदु का जिससे रेखा गुजर रही है और वेक्टर B उसके समांतर सदिश दिया हो, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने ये बता रखा है कि वेक्टर R बराबर में होता है वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये नहीं जानते हम लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर R बराबर में हो जाएगा 3i कैप, ये देख रहे हैं ना बिंदु का स्थिति सदिश दिया गया है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप और प्लस में लैम्डा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। ये आपका समीकरण हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। दो बिंदु दिए गए हैं जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर है, बिंदु जिनके स्थिति सदिश यहाँ पे है, इन दोनों से गुजरती हुई रेखा का हमें समीकरण निकालना है। चलिए तो वेक्टर रूप में ही निकाल देते हैं, वेक्टर में दिया है तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बराबर में मैंने बता रखा है वेक्टर R बराबर में वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो यहां से इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बिंदुओं जिनके स्थिति सदिश i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा 3k कैप माइनस 2j कैप है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बराबर में हो जाएगा वेक्टर R बराबर में वेक्टर A की जगह यहाँ पे इसको लिख देंगे i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप और प्लस का लैम्डा 3k कैप माइनस 2j कैप माइनस इसको, तो इसका साइन बदल देते हैं, ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, उससे अच्छा है कि यहाँ पे साइन बदल क्योंकि यहाँ माइनस है। i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप, यही ना हो जाएगा। तो वेक्टर R बराबर में हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस में लैम्डा, यहाँ देखो यहाँ पे i कैप वाला, ये देखो i वाला ये अकेले है ना, यहाँ अकेले है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का i कैप और देखो जे कैप कट जाएगा प्लस माइनस में और इसमें से उसको हटा देंगे प्लस का 2k कैप। तो ये आपके रेखा का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है बिंदु 2 माइनस 1 5 से इस रेखा पर खींचे गए लंब पाद का निर्देशांक भी निकालना है और उसकी लंबाई भी निकालनी है। लंब पाद से उस बिंदु तक की दूरी भी निकालनी। तो बिंदु हमारे पास दिया है, इसका नाम कुछ मान लिया जाए, इसका नाम मैं यहाँ पे मान लेता हूं C, जिसका निर्देशांक है 2 माइनस 1 5। ठीक है, इससे किसी रेखा पर लंब खींचा जा रहा है, उसी लंब पाद के निर्देशांक और उस लंब पाद से इस बिंदु की दूरी भी निकालनी। तो मैं यहाँ पर एक रेखा ले लेता हूं। ठीक है, यह रेखा आपकी कुछ है, मान लेते हैं इस रेखा का नाम L मान लेते हैं। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इससे इस पे लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, इससे इस पे लंब खींचा जा रहा है। चलिए एल, या फिर इसका नाम ए भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। और इस पर ये जो लंब खींचा जा रहा है यहाँ पे मैं डी दे देता हूँ, ऊपर सी दिया है यहाँ डी देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस डी का निर्देशांक और डी से इसकी दूरी भी निकालनी है, दोनों काम करना है। चलिए, तो चूंकि रेखा एल पर सी डी लंब है, ये हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। और डी क्या है, डी ए बी पर स्थित है, तो हमें डी का निर्देशांक निकालना है। ए बी पर स्थित है तो हमें डी का निर्देशांक निकालना है। चलिए, तो चूंकि रेखा एल का समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, x माइनस 11/10 y प्लस 2/-4 और z प्लस 8/-11 बराबर में मैं इसे लैम्डा मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, तो 10 लैम्डा प्लस 11, y का मान क्या आ जाएगा, -4 लैम्डा और -2, और z का मान क्या आ जाएगा, -11 लैम्डा और -8। ये आपका हो जाएगा, समझे ना। अच्छा, ये x y z अगर मैं इस d बिंदु को लेके चलूं तो यह इसका निर्देशांक हो जाएगा, यह आपका निर्देशांक आ जाएगा 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 और तीसरा हो जाएगा -11 लैम्डा -8, ठीक है। तो यह d का निर्देशांक आ गया, d का निर्देशांक हो गया 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। कोई दिक्कत नहीं ना है इससे। चलिए, अब देखिए इसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं CD का है ना, ये जो रेखा CD जो देख रहे हैं इसका दिक् अनुपात निकाल लेता हूं। दिक् अनुपात, दो बिंदु मिल गए ना, इनका दिक् अनुपात यहां आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिक् अनुपात क्या निकल के आएगा, दिक् अनुपात हो जाएगा यहां पर 10 लैम्डा प्लस में 11 -2 -4 लैम्डा -2 माइनस माइनस +1 और हो जाएगा -11 लैम्डा -8 -5, यानी कि यहां से आ जाएगा 10 लैम्डा प्लस में 9 -4 लैम्डा -1, ठीक है। और फिर आ जाएगा -11 लैम्डा -13, ठीक है। अच्छा, रेखा एल या ए बी जो लिखे हैं, रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा, तो इस रेखा एल का दिक् अनुपात हो जाएगा ये जो दिए गए हैं 10 -4 -11। चूंकि CD लंब है एल पर, इसलिए इन दोनों के दिक् अनुपातों का एक एक करके गुणनफल का योग 0 के बराबर होगा, पता है ना। 10 लैम्डा प्लस 9 गुना में 10 -4 लैम्डा -1 गुना में -4 प्लस -11 लैम्डा -13 गुना में -11 बराबर में 0। चलिए अब यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 100 लैम्डा प्लस का 90 माइनस का चचो का 16 लैम्डा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 4, 11 में 11 से करेंगे तो प्लस का 121 आ जाएगा, और प्लस का 11 में 13 से करेंगे तो 11 में जब 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 143 बराबर में 0। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे चलिए लैम्डा वाले को अलग जोड़ लेते हैं, यहाँ लैम्डा होगा। चलिए, तो तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को पहले जोड़ो ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 137। 137 में आप 100 जोड़ दोगे तो 237 लैम्डा, और प्लस में इन दोनों को जोड़ते हैं तीनों को,
तो देखो 4 और 143 147 और ये 90 जोड़ देंगे तो 237 ये भी हो जाएगा बराबर में 0। 237 लेमडा बराबर माइनस का 237, ठीक है, यानी कि लेमडा का मान -1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक जो ऊपर निकाले थे उसी में लेमडा का मान रख देंगे। क्या होगा 10 गुना में -1 प्लस 11 -4 गुना में -1 -2, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा -11 गुना में -1 और माइनस में 8। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने लेमडा का मान -1 रख दिया तो -10 प्लस 11 प्लस का 4 -2 11 -8, तो यहां से आ जाएगा 1 2 और यहां से 3। तो हमने डी का निर्देशांक निकाल दिया और सी का निर्देशांक हमारे पास ऊपर है। सी का निर्देशांक क्या है 2 -1 5। मैं यहां लिख देता हूं सी का निर्देशांक है 2 -1 5 और डी का निर्देशांक निकल गया 1 2 3। तो इस CD की लंबाई भी हमें निकालनी थी। तो रूट अंडर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -1 प्लस हो जाएगा 3 - 5 का स्क्वायर। यहां -1 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर और यहां -2 का स्क्वायर 1 9 4 रूट 14 यहां से आ जाएगा। समझ गए CD की लंब की भी लंबाई निकल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रेखा दिया गया है, इस पर बिंदु 1 2 3 से 3√2 दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक रेखा दी गई है, ठीक है, रेखा का नाम कुछ L मान लेते हैं, इसका समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और एक बिंदु बाहर कहीं है 1 2 3। इस बिंदु, इसे C मान लेते हैं, इस बिंदु से इस रेखा पर 3√2 दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं वो उस बिंदु को D है। माना रेखा L पर स्थित बिंदु D बिंदु C से 3√2 दूरी पर है। ठीक है, ये 3√2 दूरी पर है, ये हम लोग मान लेते हैं। चलिए, तो चूंकि रेखा L का समीकरण हमारे पास है, तो पहले हम लोग D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2 बराबर में लैम्डा मान लेता है। अब अलग अलग करेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 3 लैम्डा - 2, y बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा - 1, ठीक है, और z बराबर में आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस का 3। ठीक है, ये आपका D का निर्देशांक यहां से आ गया 3 लैम्डा - 2 2 लैम्डा - 1 और 2 लैम्डा प्लस 3, ये D का निर्देशांक हो गया। ठीक है, D का निर्देशांक हमने यहां से निकाल दिया। D का निर्देशांक क्या आ गया 3 लैम्डा - 2 2 लैम्डा - 1 2 लैम्डा प्लस 3। अब बात आती है कि भैया लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तब ना हमारा D का निर्देशांक सही से आ पाएगा। तो चूंकि आपकी C से D की दूरी कितनी है 3√2 है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं और दूरी सूत्र लगाते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा CD² बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 18 आ जाएगा। CD² दूरी सूत्र लगाओ तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा - 2 - 1 का होल स्क्वायर 2 लैम्डा - 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर में 18। यही ना होगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 3 लैम्डा - 3 का होल स्क्वायर 2 लैम्डा - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ 3 से 3 कट जाएगा 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर में 18। यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर लगा तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्डा और प्लस का 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा
4 लेमडा स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा 12 लेमडा और प्लस का 9 प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर बराबर में 18। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखो 9 और 8 ये कितना होगा 17 लेमडा स्क्वायर माइनस का 30 लेमडा और प्लस का 18 बराबर में 18, ये कट जाएंगे। ऐसे लेमडा कॉमन करो 17 लेमडा माइनस 30 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एक लेमडा का मान 0 आ जाएगा और एक आ जाएगा लेमडा का मान 30/17। ठीक है, तो अब डी का निर्देशांक निकालते हैं। केस पहला लेते हैं, लेमडा बराबर 0 पर डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो डी का निर्देशांक हो जाएगा आपका 3 लेमडा का जगह 0 माइनस 2, 2 लेमडा का जगह 0 माइनस 1, फिर हो जाएगा 2 लेमडा का 0 और प्लस 3। तो यहां से डी का निर्देशांक आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 और 3, ये आपका डी का निर्देशांक 1 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। केस सेकेंड, लेमडा बराबर में 30/17 पर डी का निर्देशांक, अब की बात लेमडा क्या रख देंगे 30/17, 3 इंटू में 30/17 माइनस 2, 2 इंटू में 30/17 और माइनस का 1, 2 गुना में 30/17 और फिर आपका प्लस का 3। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अंदर देखो एलसीएम होगा 17, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 34 17, 60 माइनस 17 60 51 और यहाँ पे बट्टा में 17 ही ना होगा। ये तो अब इसको यहाँ सॉल्व कर दो। यहाँ पे 56/17, तो यहाँ पे 3 और यहाँ बचेगा 5 में से 4, 43/17 और यहाँ 111/17। ये आपका दूसरा निर्देशांक आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है 1 8 4 से बिंदु बी और सी, ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक निकालना है। चलिए देखते हैं। हम लोग को पहले लेना है एक बिंदु ए बाहर जिसका निर्देशांक दिया है 1 8 4 और दो बिंदु नीचे यहां ले लेते हैं बी और सी जिसके निर्देशांक दिए हैं 0 -1 3 और दूसरे का दिया है 2 -3 -1। ठीक है, अच्छा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यही ना होगी। इस रेखा पर इस बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक निकालने हैं। इस पे खींचे गए लंब पाद यानी इस डी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। कुछ भी मान सकते थे, मान लेते हैं मान AD लंब है BC पर, जहां D BC पर स्थित है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, समझ गए ना। अब देखो मुझे D का निर्देशांक निकालना है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस रेखा का समीकरण निकालना होगा। रेखा BC का समीकरण, ठीक है, रेखा BC का समीकरण। तो मैं यहाँ पे स्थिति सदिश पहले लिख लेता हूँ, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं या कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जानते हैं ना हम लोग। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x - x1 बटा में x2 - x1, ठीक है, y - y1 बटा में हो जाएगा y2 - y1 -3 -1 और z माइनस क्या हो जाएगा z1 बटा में हो जाएगा आपका z2 माइनस में z1। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग इसी तरह से न जानते हैं जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसके बराबर में मैं लेमडा मान लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा x बटा में 2 y + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी नीचे -2 आ जाएगा, z -3 और नीचे आपका क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है,
बराबर में लेमडा। यहां से x बराबर में हो जाएगा 2 लेमडा, y बराबर में हो जाएगा -2 लेमडा -1 और z बराबर में हो जाएगा -4 लेमडा प्लस में 3। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो हमारा d का निर्देशांक यहां से आ गया, d का निर्देशांक यहां पर आ गया। तो d का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 लेमडा -2 लेमडा -1 और -4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, चलिए तो अब AD का दिक् अनुपात AD का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसमें से इसको D में से ना आप A वाले को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा -1 -2 लेमडा -1 -8 -4 लेमडा प्लस 3 -4। ठीक है, तो यहां से इसे यहां में लिख सकते हैं 2 लेमडा -1 -2 लेमडा -9 और यहां पर हो जाएगा आपका -4 लेमडा -1। ठीक है, अब बात करते हैं BC के लिए। BC का दिक् अनुपात, BC का दिक् अनुपात क्या होगा, तो BC का दिक् अनुपात आपके पास यहाँ पे नीचे वाला ये जो दिए है ना यही आ जाएगा, यहाँ घटा के भी निकाल सकते हैं 2 -2 -4। ठीक है, चूंकि AD लंब है BC पर इसलिए हम लोग यहां कर देंगे 2 लेमडा -1 इंटू में 2 प्लस -2 लेमडा -9 इंटू में -2 प्लस -4 लेमडा -1 इंटू में -4 बराबर में 0। यहाँ पे 4 लेमडा -2, यहाँ प्लस का 4 लेमडा प्लस का 18 प्लस का 16 लेमडा प्लस का 4 बराबर 0। तो 16 4 20 4 24 लेमडा हो जाएगा और 18 में से 2 जाएगा आपका 16 और 16 4 20 लेमडा 20 आ गया, सॉरी, यानी लेमडा बराबर आ जाएगा माइनस का 20 बटा में 24। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20 और 4 छक 24। लेमडा का मान आ गया माइनस का 5 बटा 6। तो यहां से जब लेमडा का वैल्यू आ गया तो डी का निर्देशांक निकल जाएगा। तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहां से डी का निर्देशांक यहाँ पे लेमडा का वैल्यू रख देंगे 2, लेमडा की जगह माइनस का 5/6 कॉमा देकर आपका -2 लेमडा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो लेमडा की जगह आ जाएगा माइनस का 5 बटा 6 -1 -4 लेमडा की जगह -5 बटा 6 और प्लस में 3, यही ना हो जाएगा। चलिए काटते हैं, इसको काट देंगे 3 बार में, यहाँ भी कट जाएगा 3 बार में, यहाँ भी 2 और यहाँ 3। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 5 बटा 3, यहाँ प्लस का 5 बटा 3 -1 और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 बटा 3 और प्लस में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, -5 बटा 3 एलसीएम लेके यहाँ घटाएंगे तो 2 बटा 3 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेके जोड़ेंगे प्लस में है ना दोनों, तो 19 बटा 3 हो जाएगा। तो डी का निर्देशांक निकल गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, बिंदु इतना से रेखा इतना के इतना में प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो पहले जैसे अभी लंब पाद बनाते थे ना, तो पहले अभी लंब पाद जैसे बनाते थे, पहले लंब पाद का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु दी गई है जिसका ए मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक है 1 6 3 और यहाँ पर हमारे पास एक रेखा है, ये रेखा एल मान लेते हैं और जिसका समीकरण यहाँ पर हमारे पास दिया है और इससे इस पे लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, अब लंब क्यों खींच रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि सर लंब क्यों खींच रहे हैं। देखिए समझिए बात को, अगर कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने है, ये रेखा है जिस दर्पण मानते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता है। तो जितना दूरी वस्तु दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब दूरी भी होगी। ठीक है, और एक ही सीध में होगी, समझ गया ना।
तो एक ही सीध में भी होगी, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसी का मुझे निर्देशांक निकालना था। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ये दोनों आपस में बराबर होगी। अगर मैं इसे डी मान लेता हूं तो AD बराबर में A डैश डी होगा। तो अगर डी का निर्देशांक निकाल देंगे तो A डैश का निर्देशांक हम आसानी से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। मान लेते हैं माना बिंदु A का रेखा L के सापेक्ष प्रतिबिंब A डैश, इसका कुछ मान लिया जाए A डैश को, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z है। इसका निर्देशांक मैंने ले लिया X Y Z, तो मुझे इसी का मान निकालना है। तो जैसे मैं लंब पाद का निर्देशांक यानी D का निर्देशांक निकालता था ना, पहले D का निर्देशांक वैसे निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद बात करूंगा। रेखा का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है x/1 बराबर में y - 1/2 बराबर में z - 2/3 और बराबर में मैं लेमडा मान लेता हूं। तो ऐसे x का मान आ जाएगा लेमडा, y का मान आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 और z का मान आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। x y z का वैल्यू हमारा निकल गया, यानी कि d का निर्देशांक यहां से आ गया। d का निर्देशांक हमने निकाल दिया। क्या आ गया d का निर्देशांक? लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब देखिए d का निर्देशांक निकल गया यहां पर, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि AD का दिक् अनुपात क्या होगा। AD का दिक् अनुपात आप लिख सकते हो लेमडा -1 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3। तो यहां से दिक् अनुपात आ गया लेमडा -1 2 लेमडा माइनस का 5 3 लेमडा -1। तो ये आपका AD का आया। और उसी तरह से अगर बात करें रेखा L का दिक् अनुपात, तो रेखा के समीकरण से ही पता चल जाएगा उसका दिक् अनुपात 1 2 3 हो जाएगा। चूंकि AD लंब है आपके रेखा L पर, इसलिए हो जाएगा लेमडा -1 इंटू 1 2 लेमडा -5 इंटू में 2 प्लस 3 लेमडा -1 इंटू में 3 बराबर में 0। लेमडा -1 4 लेमडा -10 9 लेमडा -3 बराबर में 0। क्या हो जाएगा यहां से? देखिए यहां पर 9 4 13 1 14 लेमडा और 10 13 1 14 माइनस का 14 बराबर 0। लेमडा का मान यहां से 1 आ जाएगा। इसलिए D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? D का निर्देशांक, तो D का निर्देशांक यहाँ पे देखो दिया है, लेमडा की जगह 1 रख दो, 2 इंटू लेमडा प्लस 1 है ना, फिर है 3 इंटू में लेमडा 1 रख दिया और प्लस में 2। तो यहां से इसका निर्देशांक आ गया 1 2 1 3 2 1 2 1 3 3 1 3 2 5। ये D का निर्देशांक आ गया, समझ गया ना। तो D का निर्देशांक यहां से आ गया 135। मैं यहीं पे लिख देता हूं मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा? D जो है ना, D A डैश का मध्य बिंदु है ना, इसलिए मैं मध्य बिंदु सूत्र लगा रहा हूं। मध्य बिंदु है इसलिए यहां पे मध्य बिंदु सूत्र लगा दूंगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 y कैपिटल Y प्लस 6/2 और z प्लस 3/2 बराबर में 1 3 5। अलग अलग सॉल्व कर देंगे। यहां पे लिख देता हूं, आप लोग कर लोगे। x प्लस 1/2 बराबर में 1 y कैपिटल Y प्लस 6/2 बराबर में 3 और एक हो जाएगा z प्लस 3/2 बराबर में 5। तो यहाँ x का वैल्यू जो होगा 1 आ जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1
y क्या वैल्यू 0, ये जाके उधर गुना करेगा 10, ये जाके घट जाएगा, यानी z बराबर 7। तो यहाँ पे हमें a डैश का निर्देशांक निकल गया ना, 1 0 7, 1 0 7। a डैश का निर्देशांक क्या लिख दोगे, 1 0 7। समझ गया। तो इस वीडियो का हम लोग यही पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। और इसके लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और इसी संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।